वेलकम बैक दोस्तों। जावास्क्रिप्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 24 में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल है जो कि परफॉर्म करता है कोई भी ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स के बीच में। यानी एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑपरेटर्स। अब जावास्क्रिप्ट में कई सारे टाइप्स हैं ऑपरेटर के, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। हमने फर्स्ट थिंग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज के इस टाइम लॉजिकल ऑपरेटर को कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन और इवैल्यूएट कंडीशन एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। यानी हम लॉजिकल ऑपरेटर को क्या करते हैं, कंबाइन करके कि हम उसको इवैल्यूएट करके कोई कंडीशन देते हैं, और वो जब कंडीशन हमें हमेशा क्या रिटर्न करता है, ट्रू या तो फॉल्स, जिसको हम कहते हैं बूलियन वैल्यू। अब जावा सेट के अंदर जो तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, एंड और नॉट, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के सेट में एंड डिस्कस करेंगे। तो अब एंड ऑपरेटर्स क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। और एंड ऑपरेटर हम यहाँ पे डबल एंड जो हम लिखते हैं उससे हम उसको डिफाइन करते हैं। और एंड ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू ओनली व्हेन ऑल कंडीशन आर ट्रू। यानी कि हम जब हमारे पास हमारा एंड के अंदर दो कंडीशन होता है, और अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू होता है, तभी हमारा हमारा जो आउटपुट है वो ट्रू होता है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट है वो फॉल्स हो जाएगा। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अपने मेन डॉट जेएस के पास जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 10 और लेट बी इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या मेरी ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है या नहीं। अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाता है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है। अब हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे। अब एंड ऑपरेटर कैसे लगाना है मैंने आपको बताया था। एंड ऑपरेटर के लिए हम कुछ ये वाला साइन का यूज करते हैं, इसको हम दो बार लिखेंगे तो ये हमारा डिफाइन करेगा कि हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। अब हम अपना सेकंड कंडीशन देंगे कि क्या मेरी ए की जो वैल्यू है, सॉरी ये नहीं, बी की जो वैल्यू है वो मेरी लेस देन 10 है कि नहीं। ठीक है। अब हमने कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे ध्यान से देखिए। हमने ए की वैल्यू 10 कर दी है, बी की वैल्यू 5 कर दी है, और कंसोल के अंदर हमने सबसे पहला कंडीशन दिया है कि क्या मेरी ए की वैल्यू 5 से बड़ी है या नहीं। तो ए की वैल्यू हमारे क्या है, 10 है, यानी कि हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पर ट्रू है। हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया। अब उसके बाद हमने बी में चेक किया क्या मेरी बी की वैल्यू 10 से छोटी है या नहीं। अभी बी की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या की है, 5 की है। यानी कि हमारा जो दोनों कंडीशन है वो हमारा क्या रिटर्न हो रहा है, ट्रू रिटर्न हो रहा है। अगर मैं इस कोड को रन करके दिखाऊं, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक्स नोड मेन डॉट जेएस, तो आउटपुट में देख सकते हैं हमारा ट्रू रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हमारा दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हम दोनों में से एक भी कंडीशन को फॉल्स करा देते हैं, मान लीजिए मैं हमारा जो हमने लिखा है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 5, मैं अगर उसकी जगह ए की वैल्यू का 1 कर देता हूँ, यानी कि अब फर्स्ट कंडीशन क्या हो चुका है, हमारा फॉल्स हो चुका है कि अब ए की वैल्यू हमारा 5 से बड़ी नहीं है, 5 से छोटी है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिया 10 से 1 के बीच में। ठीक है। और बी की वैल्यू हमारा एज इट इज हमने क्या रखा है, जैसा था वैसा, नहीं ए हमारा फॉल्स है, बी हमारा ट्रू है। अगर अपने कोड को एक बार फिर से हमें रन करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है। तो इसी को हम कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो यही था आज के वीडियो में। तो आप दोस्तों अपना आज के वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।